हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए लव लाइफ रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये एक जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी, बट जो भी आपसे रेजोनेट करे आप वही लीजिएगा एंड जो दूसरे पॉइंट्स हैं आप उसे इग्नोर करिए। एंड अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, मैजिशियन। तो ऑरेकल कार्ड्स हैं हमारे पास ऑर्डिनरीनेस, रिसेप्टिविटी, कॉन्शियसनेस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिटवीन वर्ल्ड्स। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आई फील कि आपको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे हो। जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आपके रिलेशनशिप में चल रही है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। मे बी आपने हो सकता है आप ऐसा भी फील कर रहे हो कि आपने सरेंडर कर दिया है कि देखा जाएगा जो होता है रिलेशनशिप में। अभी आप उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हो या आप कुछ अलग करने का आप ट्राई नहीं कर रहे हो क्योंकि मे बी आपको बहुत ज़्यादा फ्यूटाइल लग रहा है, बहुत ज़्यादा यूजलेस लग रहा है। आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कर लो, ये सिचुएशन जो है, ये रिलेशनशिप जो है, ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एंड मे बी हो सकता है आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो, मे बी इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा मे बी ट्रैप्ड फील करोगे। बाद में आपको लगेगा कि बिल्कुल आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा आप हेल्पलेस फील करोगे, पावरलेस फील करोगे। मे बी कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ आपके हाथ में पावर है, आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ डिफरेंट कर सकते हो, बट कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा पावरलेस फील करोगे। ऐसा कभी कभी फेज आ सकता है कि आपको लगे कि आप कुछ भी कर लो, सिचुएशन जो है रिलेशनशिप में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो ऐसा मे बी एक फेज आ चुका है आपका, आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंड मे बी आपको कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे रहा है। मे बी आपके पार्टनर अगर आपको कुछ ट्राई भी कर रहे हैं, आपको कुछ खुश करने का, आपके लाइफ में कुछ हो सकता है कि डिफरेंट करने का, आपको गिफ्ट्स देने का या ऐसा कुछ, बट हो सकता है कि आपको वो खुशी नहीं दे रहा है। या आप ऐसा फील कर सकते हो कि आप जितना भी कर लो अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर कभी खुश नहीं होंगे, आपके पार्टनर को कोई खुश नहीं कर सकता है क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही ग्रम्पी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं अपनी लाइफ से, या उनकी लाइफ बिल्कुल ही सही नहीं चल रही है। तो इसकी वजह से वो जो फ्रस्ट्रेशन है मे बी वो इस रिलेशनशिप पे निकाल रहे हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप जितना भी देने की कोशिश कर लो, जितना भी उन्हें खुश करने की कोशिश कर लो, बट ये जो पर्सन है ये खुश होगा ही नहीं। तो मे बी ऐसा फेज आ चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंड मे बी इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो कि आपके जो हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बंद गए हैं क्योंकि आपको कोई सोल्यूशन समझ ही नहीं आ रहा है। बट मंथ के एंड में, जुलाई के एंड पे मुझे लगता है कि आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावर आने लगेगी। मे बी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे, मे बी आपको अपनी पावर और वैल्यू का पता चलेगा। या तो आप इस रिलेशनशिप को ही अच्छा करने की ट्राई करोगे, आप इस रिलेशनशिप में ही कुछ डिफरेंट करने का ट्राई करोगे, या आपको लगेगा कि हाँ पॉसिबिलिटीज अब ओपन हो चुकी हैं, आपके पर्सन भी थोड़ा आप थोड़ा शो करने लगे हैं, एक्सप्रेस करने लगे हैं अपने इमोशंस को, एंड अब ओपन अप थोड़ा होने लगे हैं। तो मे बी इसलिए भी हो सकता है कि आप थोड़ा पावर फील करो, आपको लगे कि हाँ आपके हाथ में पावर है, आप कुछ डिफरेंट कर सकते हो, या आपकी ये जो रिलेशनशिप है चेंज हो सकता है, कुछ बेटर हो सकता है। तो डेफिनेटली मंथ के एंड में मुझे लगता है कि थोड़ा फेवरेबल होने लगेगा आपका दोनों का रिलेशनशिप। मे बी स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा ही चले, बट एंड तक आते आते मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर होने लगेगा। अगर बेटर ना भी हो तो मुझे लगता है कि या आप ऐसा डिसीजन भी ले सकते हो कि अगर ये पर्सन सच में चेंज नहीं होना चाहता है या बिल्कुल ही इस रिलेशनशिप में कुछ दे नहीं रहा, मे बी आप मूव ऑन करने का ट्राई करो इस रिलेशनशिप से। तो वो आपकी मर्जी है, आप जो भी करना चाहो, बट मुझे लगता है मंथ के एंड तक कुछ बेटर होने वाला है, कुछ बेटर होगा सिचुएशन। और अगर आप सिंगल हो तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल ही कुछ सोल्यूशन नहीं दिख रहा। आपको लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, बिल्कुल आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख ही नहीं रही है।
कि आपको कोई पर्सन मिल सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, आपको बिल्कुल ही कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा एक आपने हो सकता है सरेंडर कर दिया, आपको लग रहा है कि अब तो होगा ही नहीं, मे बी आपकी लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है लव आना या ऐसा कुछ। एंड काफ़ी ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे हो कि मे बी आपको कोई दिख ही नहीं रहा, कुछ चांसेस ही नहीं पता चल रहे कि कैसा आपके लाइफ में हो सकता है। मे बी आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं उनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, या उन लोगों का आप में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। कि आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, या जो आपको पसंद आ रहा है वो आप में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा आपको सिचुएशन मिल सकता है जुलाई में। एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल ही कंटेंट नहीं हो अपनी लाइफ से। मे बी आपकी जो लव लाइफ है बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, कोई आपको इंटरेस्ट शो भी कर रहा है, मे बी वो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, उनमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मे बी आपको उनसे खुशी नहीं मिल रही है, मे बी आपको उनसे बात करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है, या आप किसी को खुश करने की ट्राई कर रहे हो, आप मे बी आपका कोई क्रश हो सकता है, आप उसे हिंट्स देने की कोशिश कर रहे हो, आप उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, या अपना इंटरेस्ट शो करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो जो पर्सन है बहुत ही नॉन रिएक्टिव हैं, कुछ शो नहीं कर रहे हैं, या मे बी आपको हिंट्स नहीं दे रहे हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं आपके अटेंशन को, कोई रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए भी मे बी आपका जो ये जुलाई मंथ है थोड़ा ग्लूमी फील हो सकता है, थोड़ा हेल्पलेस फील कर सकते हो। मे बी आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं जा रहा है कुछ भी, बट जुलाई के एंड तक मुझे लगता है थोड़ा आपको बेटर फील होने लगेगा। मे बी आपको थोड़े कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, मे बी आपको आपकी लाइफ में कोई एंटर हो सकता है, बट चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। मे बी आप थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल में फील करो जुलाई एंड तक, तो कोई डेटिंग ऐप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अभी कुछ ऑरिकल कार्ड से देखते हैं कि क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा अब एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अभी तक कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे रिलेशनशिप में, या आपको लग रहा था कि रिलेशनशिप बिल्कुल बेटर नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि आपको भी थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप में, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जुलाई मंथ में आपको कुछ बेटर आपको आउटकम चाहिए, तो छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो जो आपके पर्सन को खुश करें। वो क्या खाना पसंद करते हैं, मे बी आप वो कुक कर सकते हो, मे बी उनकी पसंद की आप मूवी देख सकते हो, सुनने की कोशिश कर सकते हो कि वो क्या बोलना चाहते हैं सच में। तो इन छोटी चीज़ों पे अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अगर आप थोड़े रिसेप्टिव हो पाओगे तो आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सही होगा। कि अपने फीलिंग्स के थ्रू कुछ बताना चाहते हो, मे बी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होके, गुस्सा होके, मे बी वो कुछ एक्चुअली आपको बताना चाहते हो, तो आप उस फीलिंग्स को आप समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में वो क्या कहना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ही उन्हें सोल्यूशन देने की कोशिश करते हो जब भी कोई वो प्रॉब्लम बोलते हैं, तो जुलाई मंथ में आपको थोड़ा सुनने पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। वो क्या एक्चुअली कहना चाहते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में क्या चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, इन पे अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपका दोनों का रिलेशनशिप। जुलाई मंथ में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पे आप ज़्यादा आपका दिमाग जाए कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं आपकी रिलेशनशिप में। पॉजिटिव जो है आपकी रिलेशनशिप की, उस पर आप थोड़ा कम कंसंट्रेट करो। तो यही कार्ड्स कहना चाहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव साइड को देख पाओ अपने रिलेशनशिप की, कि आपके लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, आपके जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में क्या ऐड कर रहे हैं, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली बहुत अच्छा होगा आप दोनों के लिए। एंड अगर आप ब्रेकअप आप दोनों का हो चुका है, आप अपने एक्स के बारे में पूछना चाहते हो, तो मे बी आप बहुत आपने ट्राई किया है, बट आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, एंड इसलिए वो इस रिलेशनशिप को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके जो एक्स हैं वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनकी लाइफ उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, इसलिए वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। एंड मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे थे पहले, या जुलाई मंथ में भी करोगे। तो अगर आप अपनी लाइफ पे अभी ज़्यादा फोकस करोगे, अपने डेली लाइफ पे, कि आप डेली क्या कर रहे हो,
कौन सी चीज़ें कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपको खुश रख रही है कि नहीं। तो ये अगर छोटी छोटी आप चीज़ें करोगे अपनी लाइफ में, कुछ अलग करने की कोशिश करोगे एंड अपनी लाइफ को भी थोड़ा डीक्लटर करोगे, तो ये आपके फ्यूचर में भी थोड़ा आपके लव लाइफ में भी थोड़ा अच्छा एक इफेक्ट डाल सकती है, एक इन्फ्लुएंस डाल सकती है अच्छा। एंड अपने ऊपर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश करनी है जुलाई मंथ में। सेल्फ केयर पे ज़्यादा फोकस करना है। मे बी आपने खुद को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है ब्रेकअप के बाद, आपने खुद पे ज़्यादा फोकस किया नहीं है, अपने लुक्स पे, अपने आप क्या इंटेक कर रहे हो, क्या फूड इंटेक कर रहे हो आप, हर दिन आप क्या खा रहे हो, तो इन चीज़ों पे आपने फोकस नहीं किया है। क्योंकि ब्रेकअप के बाद हम बहुत ज़्यादा ही, हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है, तो इसलिए हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं जनरली। तो अभी जो है जुलाई, आप इन चीज़ों पे फोकस करो कि आप क्या खा रहे हो, आप खुद को कितना ज़्यादा हाइड्रेट कर रहे हो, कितना पानी पी रहे हो। सेल्फ केयर पे ज़्यादा फोकस करो कि लुक्स पे में भी आप ट्राई कर सकते हो नए कपड़े खरीदने का या कुछ चेंज करने का लुक्स में। एंड अपने माइंड को डीक्लटर करने की कोशिश करो, थोड़ा पीस लाने की कोशिश करो अंदर कि आप बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा टेंशन जो ले रहे थे, थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश कर सकते हो, या अगर आपको मेडिटेशन पसंद नहीं है तो आप नेचर में जाके बैठ सकते हो। एंड मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना है। मे बी आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी लाइफ कैसी होगी आगे, एंड आप उस ट्रांजिशन फेज पे हो। मे बी आपको ब्रेकअप का भी वो अभी भी वो शॉक में हो या पेन में हो, एंड मे बी अपने लाइफ को भी थोड़ा बेटर बनाना चाहते हो आप, तो आप उस ट्रांजिशन फेज पे हो। तो अभी आप थोड़ा रिलेशनशिप से अगर फोकस हटा के इन चीज़ों पे अगर आप ज़्यादा ध्यान दो, खुद को ऑर्गेनाइज करने में आप थोड़ा बिजी रखो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बेनिफिट देगा। एंड मे बी इस रिलेशनशिप को आपने बहुत ज़्यादा दे दिया है ऑलरेडी, आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया है, तो मुझे लगता है अभी खुद पे फोकस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद को आप देने की कोशिश करो। आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा पहले दे दिया है, जब रिलेशनशिप था आप दोनों का, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उस रिलेशनशिप में भी। एंड मे बी इस रिलेशनशिप से अगर आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो बेटर है आप खुद पे अभी फोकस रखो अपना। एंड अगर आप सिंगल हो एंड आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, आप किसी एक्स के बारे में नहीं पूछ रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी काफ़ी सेम ही चीज़ें अप्लाई होती हैं कि अभी आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में लगाओ। अपनी लाइफ में क्या चीज़ें आपकी डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, आपके घर में क्या चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, अपने वर्क लाइफ में क्या चीज़ें, आपके वर्क लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें अगर क्लटर्ड हैं तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो। इसका जो इन्फ्लुएंस है आपकी लव लाइफ में भी पड़ेगा। जब आप चीज़ें ऑर्गेनाइज करोगे तो आपकी जो लव लाइफ है ऑटोमेटिकली आप उसके लिए स्पेस बनाओगे, एक स्पेस क्रिएट करोगे, ताकि एक कोई नया आपकी लाइफ में आ सके, कोई नया बंदा आपकी लाइफ में एंटर कर सके। मुझे लगता है कि अगर आप एक पर्सन को, अगर आपका कोई क्रश है ना, आप उसे बहुत ज़्यादा ही अपने मतलब बार बार आप अपनी फीलिंग्स को बताए जा रहे हो या उसे अपने हिंट्स देने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल वो पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, अगर आप में से कोई ऐसा है, तो मुझे लगता है अभी टाइम आ चुका है कि आप थोड़ा पीछे हट जाओ एंड किसी और पे आप फोकस करो जो आपको ज़्यादा अटेंशन दे, जो आपकी वैल्यू को समझे। अगर आपका जो क्रश है वो आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा है, बिल्कुल रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, या आपको कहा है कि नहीं आप में इंटरेस्ट नहीं है उनका, तो मे बी अभी आपको अपनी लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करनी है। जो पर्सन आपको अभी वैल्यू नहीं दे रहा है तो उनके साथ रिलेशनशिप में आके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा फ्यूचर में, जो आपको वैल्यू दे, जो आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपके अफेक्शन और आपका जो केयर है उसे समझे। तो इसलिए अभी आपको ये चीज़ें करनी है ताकि आप अपनी लाइफ में कोई बेटर पर्सन अट्रैक्ट कर सको। तो मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ फाइनली रीडिंग का। अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड आपके रिलेशनशिप में कुछ स्टैग्नेशन आ चुका है, या आपको लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे हो एंड आप जितना भी देने की कोशिश कर लो बट ये रिलेशनशिप बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है आप थोड़ा वेट करो। आप अभी छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, जैसे उनकी बात सुनना या वो उनकी फीलिंग्स
क्या है, वो फीलिंग के थ्रू क्या कहना चाहते हैं, उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है या वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे तो मे बी आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बेटर होगा। और एंड अगर आप एक्स के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे लगता है अभी आपका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो खुद पे होना चाहिए। आप अभी खुद पे ज़्यादा फोकस करो। आप ऑब्वियसली ब्रेकअप आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, आपने खुद को बहुत निगलेक्ट किया है इस प्रोसेस में, तो अभी जो है आपको खुद को रिप्लेनिश करना है फिर से एंड खुद को टाइम देना है। एंड अगर आप सिंगल हो एंड लव अट्रैक्ट करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी यही सही है कि आप अभी ज़्यादा फोकस खुद पे कर सको। उन लोगों पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट ना करो जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं आपसे। एंड अगर आप सिंगल हो एंड आपने अभी तक किसी के लिए फीलिंग्स शो नहीं की हैं, आपका कोई क्रश है बट आप बहुत शाई हो या आपको डर लग रहा है कि क्या वो आपको लाइक करता है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि अभी जुलाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम है कि उन्हें आप फीलिंग शो कर सकते हो। एंड मे बी आप उन्हें कुछ गिफ्ट्स दे सकते हो या अपना अटेंशन दे सकते हो। अगर आपने अभी तक बिल्कुल ही उन्हें शो नहीं किया या आप उन्हें इग्नोर करे जा रहे हो तो ये गलत बात है। जब तक आप उन्हें अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करोगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि आप उन्हें लाइक करते हो। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है आप मुझे मेल कर सकती हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।